पत्र लेखन। पत्र का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरे तक पहुंचा सकता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। बच्चों, आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखा जाता है जिनके साथ पत्र लेखक का निजी या व्यक्तिगत संबंध होता है। अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों व अन्य संबंधियों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत बातें, सुख दुख आदि का उल्लेख भी किया जाता है। आइए जानें अनौपचारिक पत्र के प्रकार। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र लिखे जाते हैं: बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह आदि देने के लिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: क, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। ख, पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त होनी चाहिए। ग, पत्र लेखक या प्रापक की आयु, पद आदि का ध्यान रखना चाहिए। घ, भाषा शुद्ध व लेख स्पष्ट होना चाहिए। अंगा, पत्र पर कोई काट नहीं होनी चाहिए। च, पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। छ, पत्र प्रेषक व प्रापक का पता साफ स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ज, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क, ख, ग तथा पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप: पहला, पता। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम व पता लिखा जाता है। दूसरा, दिनांक। जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उसी दिन की तारीख लिखें। तीसरा, विषय। अनौपचारिक पत्रों में विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। चौथा, संबोधन। प्रापक के साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बड़ों के लिए पूजनीय, आदरणीय, छोटों के लिए प्रिय, स्नेही आदि का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, अभिवादन। जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके साथ संबंध के अनुसार, जैसे कि सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, नमस्कार आदि का प्रयोग करें। छठा, मुख्य विषय। मुख्य विषय को 3 अनुच्छेदों में विभाजित करना चाहिए। क, पहले अनुच्छेद का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होना चाहिए: मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। ख, दूसरे अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण लिखिए। ग, तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति से पहले अपने परिवार व संबंधियों की कुशलता के लिए लिखने चाहिए, जैसे कि मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार व आशीर्वाद आदि। सातवां, समाप्ति। अंत में प्रेषक का संबंध लिखे, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, तुम्हारा मित्र आदि। अनौपचारिक पत्र के उदाहरण: प्रेषक, लिखने वाले का पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन। पहला अनुच्छेद कुशल मंगल समाचार। दूसरा अनुच्छेद विषय वस्तु। तीसरा अनुच्छेद समाप्ति। प्रापक के साथ प्रेषक का संबंध, प्रेषक का नाम।